पहला सवाल वही जो हमारा हैशटैग है इंडिया का डीएनए, क्या कहता है सर इंडिया का डीएनए आपके हिसाब से? इंडिया का डीएनए कहते हैं कि हम सब एक हैं। मतलब मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर। नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दी। और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरे कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूं। मैं भी कैंडिडली जवाब ही जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूं सर। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूं, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए। और जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु पार्टी का विरोध नहीं होता है। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा। ये डर है आप लोगों के दिमाग में। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा। आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूंगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों? तुम क्या जेटली का चमचा हो? मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी। कोई जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में। पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है। दोनों नहीं हो सकते। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार दोबारा शुरू कर दिया। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं। यही प्रॉब्लम है। आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का। से पहले असद ओवैसी